धनबाद से तय नहीं हुआ है। धनबाद से बहुत सारे नाम आ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं कहीं जो अगर कोई ऐसा दल जो सत्ता में नहीं रहा है और वो अगर झारखंडी को टिकट देते हैं उस पर भी हमारा संगठन सोचने पर दूसरा पार्टी नाम रहेगा। देखिए कोशिश करेंगे। कोल्हान में हमारा परफेक्ट उम्मीदवार रहेगा और कोल्हान पर हम लोग अपनी पर्यवेक्षक की टीम भेज चुके हैं। दूसरे पार्टी का नाम क्या रहेगा? जीपीएससी का दूसरा कौन रहेगा? कैसे आ रहे हैं? इस्तीफा देके ही आ रहे हैं। जेबीकेएस पार्टी का नाम रहेगा? नहीं, जेबीकेएस एक समिति है, पार्टी नहीं है। पार्टी का नाम रजिस्टर्ड होने की संभावना है और हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। केंद्रीय एक सवाल था मेरा, अभी कुछ दिन पहले एक वो फोटो वायरल हुआ जहाँ की आप गए थे तीर्थनाथ आकाश से मिलने के लिए, तो क्या हम तमाम जनता ये मान ले कि हमारे जितने भी पुराने पिछड़े साथी थे वो सबको साथ में आ रहे हैं? देखिए आपने 2 साल से जयराम महतो को वॉच किया है तो आपने देखा होगा कि लगातार आजसू रहे, जेएमएम रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, बहुत सारे लोगों ने हमारी आलोचनाएं की, हमारे लिए बद्दी बद्दी टिप्पणियां की। कुछ लोग तो हमारे पिता के शहादत पर भी सवाल उठाए जो कि अशोभनीय है। आज 25-26 साल बाद कहीं ना कहीं अशोभनीय है, लेकिन फिर भी हमने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। यानी हम एक जल की तरह शीतल हो चुके हैं और इस राज्य के हितार्थ के लिए अगर हमें अपने सीने में खंजर भी सहना पड़े तो हम सहेंगे। और जहां तक तीर्थदा का सवाल है, वो हमारे आदरणीय शुरू से रहे हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनसे कभी हमारा व्यवहारिक मतभेद या सामाजिक मतभेद नहीं रहा है। जब भी उनके जन्मदिन हुआ है बाकायदा हमने बधाई दिया है, जब भी वो अस्वस्थ हुए हमने टेलीफोन करके हाल चाल जाना है, तो ऐसी बात नहीं, बड़े भाई समान है। और अगर कोई विधायक जेबीकेएस से जीतता है, अगर वो दूसरा पार्टी में चला जाएगा तो पैसा लेके, तो उसको बाद फिर क्या उनके लिए एक टीम है जिसका नजर पारसनाथ की चोटी से रखा जा रहा है। बाबूलाल, सुनिए, बाबूलाल मरांडी नहीं है, दिस इज टाइगर जयराम महतो। ये बाबूलाल मरांडी, आई एम नॉट बाबूलाल मरांडी, दिस इज टाइगर जयराम महतो। जो दगा देगा उसको सजा देंगे। अब कहाँ देंगे, कैसे देंगे, वो जरा महतो पे छोड़ दीजिए। ये काम चंदन करी में ही हुआ है, दूसरा जगह कहीं नहीं हुआ है। जो दगा देगा उसको सजा देंगे। बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहेंगे क्योंकि ये सच्चाई है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहेंगे। आज जितने भी लोग अपने आप को, चाहे हम लोग भविष्य में विधायक बनाएंगे, वो कभी उड़ाड़ का चुनाव नहीं लड़े हैं। आज हम 6 दिन से नहाए नहीं है, हमारे संगठन कई साथी नहाए नहीं है, धोए नहीं है। आज माँ कल पूरे गांव में सुना रही थी कि कहिए ना हमारे बेटा घा रहे थे, तो मेरी माँ मैंने आंखों में आंसू लिए मेरे गांव वालों को समझा रही थी। कल हम गए थे विकास प्रकाश की पुण्यतिथि में, मेरे गांव में ही पड़ता है लेकिन घर नहीं घुसे कि 1 महीना से हमारे बेटा घर नहीं, कमी हमने त्याग किया है। गांव गांव गए हैं, हमारा 7 को बीमारी था, 4 को एक्स्ट्रा बढ़ाए इन ठंडा के मौसम में। हजारीबाग में स्थिति ऐसा था कि शायद लग रहा है कि लकवा मार दिया था। तो भाई इतना खटे हैं, जो लोग वार्ड का दावेदारी नहीं थे, जो मुखिया बनने के दावेदारी नहीं थे, आज उनको अगर विधायक बनाएंगे तो दगा देंगे तो उनको सजा मिलेगी। धनबाद जो लोकसभा है उसमें रिजवान का नाम सामने आ रहा है। आप लोग भला बात, हम मीडिया वालों को बड़ा एकेडमिक मानते हैं। आप अगर यहाँ के कंफ्यूज कीजिएगा, सवाल को लेकर कंफ्यूज कीजिएगा तो आप नहीं, आपको सवाल को लेकर पहले से परफेक्ट होना होगा। देखिए रिजवान जी नाम आया है, कल और किन्हीं का भी नाम आएगा, आना चाहिए, स्वागत है, ऐसा बात नहीं। जब हमारे साथ है तो उनमें भी योग्यता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे आपने नाम लिया, लेकिन सवाल ये है कि जो जिनका आपने नाम लिया उनके साथ हम लोग बैठेंगे, उनकी क्या इच्छा है, क्या इतने बड़े मैंने चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं, लोगों पर हम लोग रायशुमारी करेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। चुनाव के लिए अभी बहुत सारे नाम आएंगे और सबका हम लोग सम्मान करते हैं, और जी हाँ, जब नाम आया तो उन तक हम लोग इस पर बात करेंगे। अगर सहमति होगी तो सोचा जाएगा। अरे हमारी अभी गिरिडीह में रायशुमारी करेंगे, हो सके गिरिडीह से दिवेश जी आते हैं, ये भी 2 साल से है, ये भी तो दावेदारी कर सकते हैं, क्यों ना करें, इनका सम्मान करना होगा। गिरिडीह से हमारे देव महतो आते हैं, भले यूट्यूबर हैं लेकिन टिकट की दावेदारी में भी आ सकते हैं, 2 साल से हैं। गिरिडीह से शिवा है, गिरिडीह से अनिल है, गिरिडीह से अशोक है, सब तो गिरिडीह से हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा। सबकी भावना का सम्मान किया जाएगा, रायशुमारी होगी, थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे। रायशुमारी के बाद जो लीडर आएगा वो सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। देखिए धनबाद सबसे हॉट सीट रहेगा, तो फिर कहाँ से? देखिए चूंकि हमारी अगर दिल से पूछा जाए, दिल से की आवाज आती है कि धनबाद लड़े, लेकिन दिमाग से पूछा जाए तो लगता है कि पहला शुरुआत अपने घर से करें, अपने गढ़ से करें। और जो हम बार बार पारसनाथ झुमरा का जिक्र किए हैं वो गिरिडीह लोकसभा में आता है, तो वहां से करें। एक तरफ बराकर नदी है, दूसरी तरफ दामोदर नदी है,
तो एक भौगोलिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गिरिडीह टाइगर को सूट करता है। टाइगर जयराम मत तो पहले आप कहते थे कि ये पुराने आंदोलनकारी है, साथ नहीं है, अभी देख रहे हैं आपके सभाओं में एक साथ दिखने लगे, जैसे करण मत। देखिए सब आएंगे, आप क्या ऐसा सोचते हैं? आप भी साथ आएंगे, लेकिन आप कहते थे कि जो विश्वासी होंगे हम उनके साथ नहीं चल सकते हैं। हाँ तो उन्होंने विश्वास जताया, विश्वास दिलाया, फिर हमारे साथ आए हैं। लोगों को भी कहीं विश्वास के मापदंड पर ही आए हैं। अच्छा दादा कहते पिछड़ा गिला सब लोग संगे आनबी ना एक लोग छाड़ी देगी ककरो ना छाड़ भाई, टोनी निश्चिंत सबके संगे ले के आइन के लोकसभा में बहुत जोरदार विस्फोट है के प्लानिंग है। टाइगर जयराम तो हम बोले थे कि हम जनवरी में घोषणा कर देंगे टिकट की, अभी तक नहीं। हमने प्रयास किया था, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, धनबाद से हमने लगभग गोपनीय मीटिंग बुलाए थे, लेकिन वहाँ रायशुमारी नहीं बन पाई। क्योंकि देखिए एक सोशल मीडिया होता है ना, हम लोग सोशल मीडिया में किसी को एमपी को उम्मीदवार मान लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाके चर्चा करते हैं तो वो उस मापदंड पर नहीं उतरते हैं, तो इसीलिए अभी डिले हुआ है। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे उम्मीदवार जो हों उनको जनता सपोर्ट करे। अगर सोशल मीडिया में भी तो कोई बात नहीं, उनके लिए ग्राउंड बनाए तो ऐसा माहौल उत्पन्न होगा, टिकट की उम्मीदवारी और घोषणा हो जाएगा। अभी तक कितने लोकसभा सीटों की तैयारी है? लगभग 4 सीटों की हुई है। कहाँ धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग। सरकार को दोषी मानते हैं, राज्य सरकार के अधीन ये संस्था है, इसका नाम है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। झारखंड नाम है और झारखंड नाम से जो भी है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, तो राज्य सरकार को हम दोषी मानते हैं। सरकार कानून भी तो बनाई है, कानून इम्प्लीमेंट हुआ है तो दिखाइए। अगर कानून कहीं प्रभावी रूप से चालू है या फिर किसी के ऊपर लागू है तो दिखाइए। ये हवाई बातें हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए ईडी की कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बिरंची नारायण है, माननीय बिरंची जी, जिनका 500 करोड़ का सुने का अस्पताल है। भारतीय जनता पार्टी से अमर बावरी जी हैं, जो 1 करोड़ में लेके मंत्री पद बने थे, उसके बाद कितने कमाई किए हैं। इसी पार्टी से माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी हैं, इसी पार्टी से माननीय राज सिन्हा जी हैं। क्या भाई ये लोग दूध के धुले हैं क्या? तो ईडी को लोकतंत्र में आस्था बना चाहिए जनता का, इसलिए बीजेपी के पास भी दस्तक देनी चाहिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए झारखंड में ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं माने एक बायस्ड होकर काम कर रही है। मानव श्रृंखला जब स्टार्ट हुआ था तो सबने मिल करके मानव श्रृंखला तैयार किए थे, भाषा आंदोलन का शुरुआत किए थे। और आज कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन का शुरुआत एक तरह से बोल सकते मीटिंग रखा गया था विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में। यहाँ पर आपके जो पुराने साथी हैं वो सभी इस मंच पर आके जो है क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो है 2024 में क्या होगा? देखिए जितन बाबू, आपका सवाल बहुत तगड़ा है और सवाल का जो उत्तर दे ही देते हैं। देखिए भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि जयराम महतो ऐसा चेहरा बन के आएगा जो जिसका तोड़ पूरे राज्य में नहीं होगा। जो मेरे ही साथी थे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब डुमरी में मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था, मेरे काबिल साथी जिनका मेरे मोबाइल में उनका दादा बोल के नंबर सेव है, उन लोग विरोध किए थे कि जयराम महतो को हीरो बनाने के लिए हम लोग मानव श्रृंखला नहीं बनाए थे, जयराम महतो को सभा करने के लिए मानव श्रृंखला नहीं बनाए थे। और मेरा ये दोष नहीं था, हम भी उनका विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने जैसा चाहा वैसा हुआ, लेकिन हमने पब्लिक की डिमांड को समझा। देखे वहाँ 10,000 की लोग आई है, वो उदास होकर वापस जा रही है, तब हम फिर भागे भागे दौड़े, हर सभाओं के अटेंड किए। तो ये चीजें थी, क्योंकि जो आंदोलन स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं किसी दल से जुड़े थे, और उनका उद्देश्य इतना ही था कि एक आंदोलन होगा, मानव श्रृंखला होगी, और यदि भाषा को वापस नहीं किया जाएगा, जो शायद 17 या 18 को वापस हो चुका था, तो हम लोग आगे और कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर वापस हो गई तो फिर जो लोग जहां हैं वहां वापस चले जाएंगे, यानी राजनीति के नाम से इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए हमें बहुत सुननी भी पड़ी थी। जब धनबाद बोकारो के आंदोलन को हम डुमरी लेके गए थे तो मंत्री जी तो सुनाए थे, आज उनको नमन करते नहीं है, लेकिन बाकी हमारे जो उस समय पुराने साथी थे उन्होंने भी हमें खूब सुनाया था। तो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व ऐसा बन के आएगा, ना ये हमें आइडिया थी ना उनको आइडिया था, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है, नियति के माध्यम से मेरा उदय हुआ है और उसी कारण आज यहाँ तक आए। बाकी पुराने साथी हो, सबका स्वागत है। अब राजनीतिक विचारधारा स्थापित हो चुकी है तो यहाँ से पीछे हटना असंभव है। जनप्रतिनिधि के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे आप, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? रोज सुबह के जाइए, कभी घर इंटरव्यू लेने आइए, दिखाएंगे। इतना ऊंचा हो गया है खाली जमीन विवाद का कागज। क्या कहेंगे? क्या ये जहर हम अपने आप से लेके नहीं आए हैं, ये जहर वातावरण में मिला है, झारखंड के वातावरण में लोगों ने मिलाया है जहर, ये हम घर से नहीं लेके आए हैं। हम भी एक पढ़ने वाला छात्र थे, आज भी छात्र हैं। मेरे 2 साल पहले के भाषणों को सुनिए, हम तार्किक बात करते थे, हम बकायदा स्कूल में क्लास लेते थे, हम संविधान की बात करते थे, उनको फॉर्मूला से समझाते थे, पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे। 2 सालों में ये वातावरण में इन्होंने जो जहर मिलाया है वही हमारे भीतर है। आज अगर हम जहाँ सोते हैं इतना ऊपर दोनों तरफ ऊंचाई हो चुका है जमीन विवाद का, किनके कारण? इन भ्रष्ट नेताओं के कारण, इन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के कारण। तो जाहिर सी बात हो, गुस्सा फूटेगा ही, चाहे मेरी हत्या हो, मेरा कत्ल हो, या फिर हमें काट दिया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए। जब तक जिंदा है, मेरी जो कलेजे में जो आवाज है, जो विस्पान हमने 2 साल से किया है, वो विस्पान धधकेगी।